पर हुए विवाद की बात कर लेते हैं। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस मामले में अब तक केस दर्ज हो चुका है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ उनका विरोध हो रहा है और हनुमान मंदिर में उनके जाने पर भी लखनऊ में प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनता नाराज है कि रामचरितमानस पर जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की है उसके बाद उनको अधिकार नहीं है कि वो मंदिर में जाके भगवान के आगे भी नतमस्तक हो। क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनका नाम शिवेंद्र मिश्रा है, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक राजनीतिक पार्टी के मेंबर हैं, उनके द्वारा रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की गई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इस संबंध में उनकी तहरीर पर थाना हजरतगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। धारा 153A, 295A, 298, 504 और 5052 के IPC के अंतर्गत ये अभियोग थाना हजरतगंज पर पंजीकृत किया गया है। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है और हम लोग तो भगवान राम के आदर्श पर चलने वाले, भगवान के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान है, पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी झूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो आपने सुना किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही साथ हम आपको ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है विवादों में बने रहे हैं। चाहे उन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध किया हो, चाहे उन्होंने हिंदू विवाह प्रथा का भी जो है विवाह का विरोध किया हो, बहुत सी ऐसी चीजें जिसका उन्होंने विरोध किया है और कई बार विवादित बयान दिए हैं। इसी बीच बहराइच में रामचरितमानस सेवा समिति ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसको लेकर के जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और किसी तरीके से मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। केस दर्ज किया गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया उसमें कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस जो है हर हिंदू के लिए पूजनीय है और हर हिंदू के मन के पास है। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है हर हिंदू को। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है रामचरितमानस को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की है उन्होंने। रामचरितमानस से ही भारत विश्व गुरु बनेगा, ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, ये उन्होंने मांग की है। आज हिंदू एक हो रहा है, पहले हिंदुओं में फूट डाली जा रही थी, अब जातियों के ऊपर हमें उठना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। पाकिस्तान में भी राम कथा करने को तैयार है धीरेन्द्र शास्त्री। तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है
हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। 50-60 इस्लामिक देश है और भी देश है, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों? हमने ये कहा हम नहीं बनाएंगे, हम सरकार नहीं है, हम कोई गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, हम कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? हम सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये लॉजिकली नहीं है, ये गलत नहीं है। भारत में जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो बागेश्वर धाम के साथ होना ही चाहिए। अगर आपके भी रंग में हिंदुत्व का और सनातन का खून हो तो आपका भी सपोर्ट हम मांगेंगे, ना हो तो कोई। मानवता के पुजारी हम किसी के विरोधी नहीं है और सबके पूर्वज हिंदू ही थे। बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मानस जिस दिन भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाएगा, उसी दिन राम राज्य आ जाए, भारत विश्व गुरु। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने जो कुछ सनातन संस्कृति के लिए कहा है वो एक अच्छा कदम है। देखिए, हम सब सनातन संस्कृति के पुजारक हैं, संपोषक हैं, संवर्धक हैं, तो हम सबको चाहिए कि किसी न किसी माध्यम से हमारा राष्ट्र संबल हो, देश विकसित हो और उसके साथ साथ हमारे धर्म संस्कृति परंपराएं जीवंत हो। उसके लिए अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कोई न कोई अच्छा दृष्टिकोण रख करके कहा होगा, तो अवश्य इस विषय एक सही कदम की ओर जा रही होगी। मैं युवा भारत साधु समाज की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, ये तो अपने को पब्लिश करने का एक तरीका है। बहुत सारे ऐसे महात्मा रूप में, पंडित के रूप में इस तरह की बातें यदा कदा महंतों पर कहते रहते हैं और आपका मीडिया भी उनको हाई आसमान पे चढ़ा देता है इस तरह की बातें कह के, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। इसमें कहने की क्या बात है? जब 90-95% हिंदू है तो उसमें ढोल पीटने की क्या बात है? नहीं है ना। रही कुछ इस तरह की कि जिस तरह इन्होंने ईसाई और मौलवियों की बात करी, अरे जो भी धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, भारत के प्रति समर्पित है, उन लोगों का तो भारत में स्वागत है। उन लोगों को तो कभी नहीं, अगर भारत में स्वागत नहीं होता तो 1947 में इतने पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रहते? तो वो तो मतलब मिलजुल के और भारतीय संस्कृति में इस तरह का व्यवहार, हाँ कुछ जिहादी लोग प्रवृत्ति के लोग हैं और जो इस समाज को चाहे वो कहीं भी हो विकृत करना चाहते हैं। सम्मानीय धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी कार्य करने की पद्धति अपनी एक अलग है, पर कुल मिलाकर के वो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसा सनातन धर्म करने वाला व्यक्ति के साथ पूरा संत समाज जुड़ा हुआ है, साथ खड़ा हुआ है। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आती है तो हम उनके सभी संत समाज से आह्वान करेंगे कि उनके साथ में खड़ा रहे। बल्कि अभी तक जिन संतों ने बयान दिए हैं उनके साथ में दिए हैं, उनके सकारात्मक दिए हैं, उनके साथ खड़े रहने के लिए दिए हुए हैं और हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या आंच नहीं आएगी। संत समाज उनके साथ। तुलसी कृत रामायण की चौपाइयों के कुछ अंश जिस पर मैं पहले भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि धर्म के आड़ में हम किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को अपमानित नहीं कर सकते। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो न कहीं कहीं जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने के लिए वो अंश उस पुस्तक से हटने चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से रामचरितमानस पर जो है महाभारत हो रही है। तमाम खबरें रहेंगी।